ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आप लोगों का मैं अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को मिथुन राशि के बारे में बताएंगे। मिथुन राशि वाले कैसे होते हैं, उनका पारिवारिक जीवन क्या होता है, जीवन में वो कहां तक उन्नति करते हैं और साथ ही साथ उनका जो स्वास्थ्य होता है वो कैसा होता है। इसके अलावा उनका शुभ रंग क्या होता है, उनका शुभ अंक क्या होता है और साथ ही साथ उनको किस उम्र के बाद सफलताएं मिलने लगती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिथुन राशि जो है ये तीसरी राशि है, 12 राशियों में तीसरी राशि है और ये 60 अंश से लेके 90 अंश आकाश चक्र में इसका स्थान पाया जाता है। इस 30 अंश के बीच में ही मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि का जो व्यक्ति होता है, मिथुन राशि के बारे में आप ये जान लीजिए कि इसका स्वामी बुध होता है। बुध ग्रहों में युवराज का पद पाता है और अगर आकाश मंडल में आप मिथुन राशि के विषय में देखेंगे तो मिथुन राशि क्या है, एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा काम क्रीड़ा में लिप्त है। स्त्री के हाथ में एक वादन है और पुरुष स्त्री के कटी प्रदेश पर हाथ रखे हुए नृत्य वादन कर रहे हैं। ये इनकी छाया मतलब दिखाया गया है। दूसरी चीज क्या है, मिथुन राशि वाले व्यक्ति बहुत मृदुल स्वभाव के होते हैं, गणितज्ञ होते हैं और ये ज़्यादातर राजदूत वगैरह के काम में बहुत सफल होते हैं। इनका हास्य बोलना, लोगों के बीच मनोभाव बहुत अच्छा करना, चूँकि ये विनोदी स्वभाव के होते हैं इसलिए लोगों को प्रसन्न करने में ये किसी भी जगह पे बैठेंगे तो इनका ग्रुप बिल्कुल इनकी बातों को सुनने का बड़ा उत्सुक रहता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये अपने पारिवारिक जीवन में बहुत सोच समझ के काम करते हैं, बिल्कुल विवाद को ये पसंद नहीं करते हैं और व्यापार के क्षेत्र में भी वैसे तो ये कहा गया है कि इनको नया कोई व्यापार करने में उतना महारत हासिल नहीं होती है जितना कि ये अपना कार्यक्रम जो करते हैं, जैसे कि परिवार का बिजनेस हुआ या उसके अलावा और भी कोई कार्य हुआ तो ये उसमें ज़्यादा सफल होते हैं। इनकी क्या है, सोचने की क्षमता तो अच्छी होती है लेकिन ये निर्णय लेकर उस पर टिक कम पाते हैं। जहाँ तक राजनीति के क्षेत्र में देखा जाए मिथुन राशि वाले बहुत आगे तक जाते हैं, क्योंकि इनका नाम का से शुरू होता है। मिथुन राशि काकू के और हा तक जाता है। ये नक्षत्र ऐसा माना जाता है कि ये तीनों नक्षत्र मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु तीनों राशि नक्षत्र मिलकर तब मिथुन राशि बनती है। अब मिथुन राशि वाले का रंग हरा होता है। मूलांक में देखा जाए तो अंक ज्योतिष में तो इनका शुभ अंक 5 होता है। क्योंकि ये हरियाली प्रिय होते हैं, जहाँ भी रहेंगे इनको कुछ ना कुछ हरियाली से संबंधित खोजबीन पाया जाता है। क्योंकि ये वायु तत्व के होते हैं इसलिए कहा जाए तो वायुयान के अनुसंधान में इनको बहुत महारत हासिल होती है। कोई भी अनुसंधान ये खोजबीन करने में ये बहुत सफल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर धैर्य भी होती है और ये अपने आत्मसम्मान के लिए कोई भी काम जब तक पूरा नहीं कर लेते हैं बीच में छोड़ते नहीं हैं। इनकी एक और विशेष आदत हम आपको बताएंगे कि इनको कला क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता मिलती है, जैसे नृत्य कला, वादन कला। ये इतना उसमें लीन होकर के कोई चीज़ सीखते हैं कि इनको उसमें बहुत जल्दी महारत हासिल होती है। अब जहाँ तक रही कि इनको एक्टिंग लाइन, टीवी, दूरदर्शन, अन्य चीज़ों में भी इनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ये व्यक्ति मिलनसार तो होते ही हैं, धन बचाने में भी ये अच्छे होते हैं। ये धन को बहुत कम मात्रा में खर्च करते हैं, यानी कि ये बचाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, खर्च करने में कम विश्वास करते हैं। जहाँ तक रही रहन सहन की बात, ये साधारण वेशभूषा में रहेंगे, कोई बहुत बड़ा दिखावा या बहुत बड़ा ऐसा इनका वो कोई उद्देश्य नहीं होता है। हाँ, ये है कि आर्थिक रूप से ये मजबूत होते हैं। संपत्ति के मामले में इनको बैंक बैलेंस हमेशा आप देखोगे, इनका बैंक बैलेंस कभी खाली नहीं होगा, कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है, ये अपने पैसे को इन्वेस्ट भी करते हैं, दूसरों को दे दिए या कहीं दूसरी जगह पे लगा दिए,
वो समय आने पे इनको समय समय पर धन का लाभ होता है। अब मिथुन राशि वाले बाल्यावस्था से लेकर के युवा अवस्था तक ये अपने कला जिस क्षेत्र में भी उतरते हैं सफलता पा जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बुध युवराज है ग्रहों में। और चूंकि बुध के बारे में हम आपको एक बार फिर बताते हैं कि बुध ग्रह आप अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये आकाश में सूर्यास्त के समय और ये सूर्योदय से पूर्व दिखाई पड़ता है। ये एक बहुत छोटा सा टिमटिमाता हुआ ग्रह है। चूँकि इसको नक्षत्र मंडल में कहा गया है कि दो जुड़वा भाई के बारे में बताया जाता है। पुराणों में भी कथा मिलती है कि दो जुड़वा भाई एक बार बहुत बड़े तूफान में फंस गए, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई, साहस बनाए रखा और अंत तक वो जहाज़ इनकी पानी में डूबती उतराती रही। लेकिन ये लोग किसी भी तरह से अपने धैर्य से पीछे नहीं हटे और अंत में जाकर के ये सुरक्षित समुद्र से बाहर निकले। तो कहने का मतलब यह है कि ये धैर्यवान होते हैं, हिम्मत इनके अंदर कूट कर भरी होती है। उग्र स्वभाव ना होने के बावजूद भी ये निडर होते हैं, साहस इनके अंदर अच्छी मात्रा में होती है। अब चूंकि इनका पारिवारिक जीवन देखा जाए तो पारिवारिक जीवन इनका सुखी होता है। कुल मिलाकर किसी भी तरह के कलह से बचते हैं और अपने परिवार वालों को भी बचाने की कोशिश करते हैं। भाई बहनों में इनको भाइयों का सुख वैसे तो मिलता है, लेकिन बहनों का सुख इनको ज़्यादा मिलता है। घर का सुख, अब इनका चूँकि घर छोटा भी घर रहा तो वो इस अपने छोटे घर में भी खुश रहेंगे। इनको इतना बड़ा ये नहीं है कि अभी घर नहीं है तो बड़ा घर चाहिए या किसी से विवाद करके, ऐसा नहीं है। ये छोटे से घर में भी रहकर और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। जब ये पूरी तरह से मजबूत हो जाते हैं अच्छी आर्थिक स्थिति में, तब ये फिर बड़ा घर खरीदते हैं और उसमें ये पूर्ण जीवन निवास करते हैं। वैसे तो घर ये कई प्रकार के बनाते हैं, किसी में बच्चों को रहने के लिए दे दिया, कोई तो ऐसे ही पड़ा रहता है बना के छोड़ देते हैं। लेकिन ये अपने 20-25 साल के बाद से शुरू करते हैं और 30-35 वर्ष के बाद ये अपने संपत्ति में और वृद्धि तेजी से करने लगते हैं। विद्या भाव में, अब विद्या भाव में कहा जाए तो मिथुन राशि ऐसा है कि चूंकि ये द्विस्वभाव के है तो ये अच्छे गुणों को भी अपने अंदर रखता है, बुरे गुणों को भी अपने अंदर रखता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, गणित में ये बहुत आगे होते हैं। इसके अलावा भी राजनीति के क्षेत्र में भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है, याददाश्त बहुत अच्छी होती है। और ये चूँकि मृदुभाषी होने के साथ साथ ये हमेशा हास्य में बात करते हैं, इसलिए सामने वाले को इतना प्रसन्न रख कर देते हैं कि इनका बिना मेहनत के ही काम बनता है। शत्रु के मामले में देखा जाए तो वैसे तो इनको गुप्त शत्रु ईर्ष्या करने वाले कमी नहीं रहती है, लेकिन यह है कि इनके सामने कोई ऐसा बड़ा शत्रु नहीं होता है। पत्नी स्थान में देखा जाए तो चूंकि हमने आपको बताया कि बुध नपुंसक ग्रह होने के बावजूद भी ये रति क्रीड़ा में हमेशा आनंद लेने वाला होता है, इसलिए इन लोगों की कन्याएं अधिक होती हैं। पत्नी भी अच्छी होती है, सुंदर होती है और मृदुलभाषी होती है। हाँ, अगर इनके पास वाहन है, ये खुद वाहन ड्राइव करते हैं, तो ये कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, आराम से गाड़ी चलाएंगे। या यहाँ तक कि अगर ये हवाई जहाज़ भी चलाएंगे तो कोई उसमें जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, इसलिए इनके जीवन में दुर्घटनाएं कम से कम होती हैं। धार्मिक क्षेत्र में देखा जाए तो ये धर्म कर्म के अच्छे मानने वाले होते हैं, भगवान के प्रति पूरी आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं। पिता स्थान में भी तो इनका पिता से भी संबंध मधुर रहते हैं, पिता का ये सम्मान करते हैं और उनके आज्ञाकारी पुत्र बनते हैं। उसी तरह इनके भी पुत्र आज्ञाकारी होते हैं। अब चूंकि लाभ का मामला देखा जाए तो लाभ में ये बड़े सतर्क होते हैं, ये अपना कोई भी अंश छोड़ने वाले नहीं होते हैं। ये जहाँ भी इनको प्रॉफिट मिलने वाला है ये वहाँ पर अपना पूरा धन लेंगे, उसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। खर्च करने के मामले में कभी कभी तो ये खर्च भी अच्छा खासा करते हैं, लेकिन वो बहुत आवश्यकता पड़ने पर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे खर्च करते हैं। बाकी ये फालतू खर्च वाले नहीं होते हैं और हमेशा धन बचा कर रखने वाले होते हैं।
इनका मैंने आपको बताया शुभ दिन बुधवार होता है और ये महीने के किसी भी तारीख 5 तारीख इनका शुभ अंक होता है और इनको अपने घर में हमेशा हरियाली यानी कि पेड़ पौधे मनी प्लांट वगैरह लगाते रहने चाहिए, जिससे कि इनकी धन में भी वृद्धि हो और मान सम्मान में भी वृद्धि हो। अब मुझे आशा है कि मैंने आप लोगों को मिथुन राशि के बारे में बताया है। जिन लोगों का मिथुन राशि है उन लोगों के लिए ये बहुत लाभदायक है। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।